हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसके ग्राफ भी डिस्कस किए थे। अब हम कुछ एक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम सम हाइट। एक बॉडी है कुछ हाइट से नीचे गिर रही है एंड रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ए बॉडी, क्वेश्चन क्या है? A body falls from some height and returns back to same height, ठीक है, returns back to same height, then draw following ग्राफ्स, ठीक है। कौन कौन से ग्राफ ड्रॉ करने? पहला जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तीसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। चौथा है स्पीड टाइम ग्राफ है। पांचवा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये अपने को डियर स्टूडेंट्स ड्रॉ करने हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए जरा। कि एक बॉडी है अपने पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, फॉल्स फ्रॉम सम हाइट। मान लो ये ग्राउंड है, एक बॉल है जो यहां से ऊपर से हमने छोड़ी है, ऐसे जैसे हम सिंपली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये छोड़ी हमने, ठीक है, छोड़ना, इसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो यहां से ऊपर से गिर रही है, ओके, और अगेन सेम हाइट के ऊपर चली जाती है। मान लो ये h हाइट है, कितनी हाइट है? h हाइट है, ठीक है, और ये ऊपर चली गई सेम हाइट के ऊपर। देन स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि भाई ग्राफ ड्रॉ करो। आप क्या कह रहा है ये आपको कि ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दे। सबसे पहला दिख रहा है ये, लेट मी चेक, ग्रीन कलर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेता हूं इसको। पहला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। पहला चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिल्कुल इजी सा है, ठीक है, चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक तरफ ले लेते हैं टाइम, वाई एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे जरा। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, मींस एस इंक्रीजिंग। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस इंक्रीज कर रहा है, ओके, ठीक है। दूसरी बात, अब ये कैसे, जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मींस वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है, बट वेलोसिटी क्या है? लगातार बढ़ती जा रही है। और वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम क्या बोलेंगे भैया कि कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो कम टाइम में अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट ये ग्राफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इस टाइप का आ जाएगा। थोड़ा सा और अच्छे से बनाए तो इसको हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार का ग्राफ आएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है कि बॉल है वो दोबारा से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है क्योंकि देखो यहां से चला था तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा था, ठीक है, लेकिन जब वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गया और फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब आपसे पूछे कि भाई यहाँ टाइम क्या है, कितना टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम हुआ, कितने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हुआ। तो हम बता देते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालने के लिए। देखो सिंपल सा है, S इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ये आगे भी चल के मैं आपको बताऊंगा, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम इसको, लेकिन अभी बता देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? बॉल को ऊपर से गिराया है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो s कितना है? डिस्प्लेसमेंट h लेके चल रहे हैं, तो h इज इक्वल टू ये टर्म 0 और ये हो जाएगा हाफ ऑफ g t स्क्वायर। देन
टी निकालना अपने को, तो बेटा टी बराबर कितना हो जाएगा 2h/g का स्क्वायर रूट। तो कितने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हुआ था 2h/g का स्क्वायर रूट। इधर हम लिख देते हैं ये जो है टाइम है हमारे पास, इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है टाइम एक्सिस है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि ठीक है इतने टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ तो मैक्सिमम कितना मैक्सिमम हुआ, मींस आपसे वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है व्हाट इज इट्स वैल्यू, ये कितना है, ठीक है। तो देखो भैया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, देन यहां से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट है, आपने को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है h का। तो यहां से h का वैल्यू कितना हो जाएगा, और वैसे भी h का वैल्यू तो अपने को पता है, ये निकालने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है, छोड़ो इसको, ठीक है ओके। तो ये अपने पास कितने टाइम पे क्या हुआ, इतने टाइम पे लगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट को जमीन पर आने में कितना टाइम लगा इतना। अच्छा 0 कब हुआ, इसका डबल हो जाएगा, फिर दोबारा से टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स हो जाएगा 2h/g का, ठीक है 2h/g का 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, ओके ये याद रखना। तो ये बेटा अपना क्या था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, याद रखना, ठीक है। दूसरा है अपने पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। दूसरा क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लुक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने एक तरफ क्या ले लिया है, एक मिनट मेरे को मार्कर चेंज करने दो, इसमें साफ नहीं चल रहा है। तो स्टूडेंट दूसरा जो है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक तरफ हमने क्या ले लिया डिस्टेंस ले लिया, मार्कर चल नहीं रहा है, just hold for a second, ठीक है। तो एक तरफ ले लेते हैं हम डिस्टेंस, एक तरफ ले लेते हैं टाइम, ठीक है। अब देखो फिर से सेम चीज, ऑब्जेक्ट तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन भी हो रहा है साथ में, तो फिर हमारा जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है ओके। नाउ अगर हम बात करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट अब ऊपर जा रहा है दोबारा से, तो फिर अगेन डिस्टेंस क्या हो रही है बढ़ रही है, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। जब क्या हो रहा था नीचे आ रहा था एक्सेलरेशन, ऊपर जा रहा था तो रिटार्डेशन, मींस अब की बार जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो ग्राफ है हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, अब की बार ग्राफ है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। अगला जो है हमारे पास, अगला इसलिए कहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगला क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको कॉपी कर लेना। अगला है तीसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो एक तरफ लेना पड़ेगा अपने को वेलोसिटी, एक तरफ क्या लेना पड़ेगा वेलोसिटी, इस तरफ ले लेते हैं वेलोसिटी और इस तरफ ले लेते हैं टाइम, ठीक है। तो लुक वेलोसिटी ध्यान से देखेंगे जरा, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, लगातार वेलोसिटी क्या होती जा रही बढ़ती जा रही, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी एकदम स्ट्रेट लाइन, ये आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर डिक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये है हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा, और फिर जब ऊपर जाएगा रिटार्डेशन होता जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अपने को याद रखना है, इस प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। हमने ये क्या किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरफ टाइम एक्सिस है, ठीक है, याद रखना ये टाइम एक्सिस हमारा, तो ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा है स्पीड टाइम ग्राफ, तीसरा क्या है स्पीड टाइम ग्राफ, उसको कर लेते हैं चेक।
स्पीड टाइम ग्राफ भी बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से करना अपने को। चौथा है स्पीड टाइम ग्राफ। क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? एक तरफ हमने लिया है स्पीड, इस तरफ ले लिया स्पीड, इस तरफ ले लिया हमने टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। स्पीड लगातार क्या होती जाएगी, देखो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ती जाएगी, ये बढ़ गई, ठीक है। स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। और स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक बात और बता देता हूं, स्पीड है ना कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये वाला ग्राफ, ठीक है। ओके ना, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मींस स्पीड घटती जा रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ये सीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। दिस इज व्हाट, स्पीड टाइम ग्राफ। अगला है हमारे पास बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये हम कर चुके हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो यहीं पे बना देता हूं। एक तरफ ले लो एक्सेलरेशन, एक तरफ ले लो आप टाइम। एक तरफ क्या ले लिया हमने, टाइम। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है भाई, है ना, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बेटा सेम चीज अपने को निकालनी है, बट आपकी बार इसमें बॉल है वो ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन आपकी बार क्या होगा, क्वेश्चन में बॉल है वो नीचे से ऊपर जा रही है, थ्रो की गई है, ठीक है। अपने को सारी चीज वही निकालनी है। ओके, लेट्स सी। देखो भैया क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ए बॉल इज थ्रोन upward and goes to certain height and comes back to its initial position. Draw following graphs, ठीक है। निम्नलिखित ग्राफ ड्रॉ करो, बहुत ही आसान है। पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो सीन क्या है, सीन ये है कि एक बॉल है वो ऊपर की तरफ जा रही है, x हाइट के ऊपर, दोबारा क्या हो रहा है, उसी हाइट से वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो देखो पहला जो है हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ टाइम ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरफ ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर जा रहा है मींस एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है तो हमारे पास ये सीन आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो हमारे पास रिटार्डेशन होगा और ये वाला सीन आ जाएगा, ठीक है। इट मींस ये जो केस है हमारे पास क्या है कि जब बॉल ऊपर फेंकी गई हो और फिर क्या हो रही है, नीचे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगला जो है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगला क्या है, दूसरा सवाल है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बहुत ही आसान है, सेम तरीके से एक तरफ लो डिस्टेंस, ठीक है, ये ले लिया हमने डिस्टेंस, इस तरफ एक्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने टाइम, ठीक है। क्या ले लिया, टाइम, ठीक है। तो देखो फिर से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है मींस बॉल ऊपर जा रही, बॉल ऊपर जा रही तो डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन हो रहा है मींस डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रही है, सॉरी ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन में ये सीन आएगा, ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो रिटार्डेशन होगा। तो जो ग्राफ आएगा हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है।
अब की बार, ठीक है। तो दिस इज द केस, यहां तक क्या है, ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आया अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो ये केस है हमारे पास, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगला है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगला क्या है, वेलोसिटी टाइम, इसको कॉपी करना, ठीक है। तीसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लुक, एक तरफ आप v लो, एक तरफ आप t लो, ठीक है। v लिया, t लिया, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम है, जब हमने ऊपर थ्रो किया तो वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, मींस वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में मैक्सिमम और फिर क्या हो गया हमारे पास भैया, जीरो हो गई। क्या हो गई, जीरो हो गई। उसके बाद इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे वापस फिर आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे भी आ रहा है। इट मींस वेलोसिटी लगातार फिर से क्या होगी, बढ़ेगी, नीचे आएगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हुई है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव वेलोसिटी ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरफ हमने वेलोसिटी को लिया है नेगेटिव, यहाँ पे वेलोसिटी और पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पांचवा है हमारे पास, चौथा स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर लेते पहले। स्पीड टाइम, एक तरफ हमने ले लिया स्पीड और एक तरफ हमने ले लिया टाइम, ठीक है। तो स्पीड और एक तरफ लिया है टाइम, ठीक है। तो स्पीड देखो लगातार क्या हो रही है, ऊपर जा रहा है, घट रही है, स्पीड घट रही है ना, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो हमारे पास ये इस प्रकार का ग्राफ आएगा, ठीक है, इस प्रकार का। उसके बाद नीचे आ रहा है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऊपर आ रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ये याद रखना है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये आएगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद स्पीड लगातार घट रही है, तो ये आ जाएगा। ये क्या आ गया बेटा अपने पास, स्पीड टाइम, कुछ मेरे को लग रहा है हमने गलत बना दिया, दोबारा से देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो स्पीड क्या हो रही है, ऊपर जा रहा है, डिक्रीज हो रही है ना, हाँ, तो स्पीड मैक्सिमम है, फिर घट रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, दोबारा से स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है नीचे आते टाइम, तो ये ग्राफ आएगा स्पीड टाइम ग्राफ। ये क्या है हमारे पास, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से ध्यान से कॉपी करना है, गलत नहीं करना है। अगला है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगला क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या है। पांचवा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं, एक तरफ लिया हमने एक्सेलरेशन ए, एक तरफ लिया है टाइम टी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। देखो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, है ना, और नीचे आ रहा है तो भी तो एक्सेलरेशन होगा। मींस सिर्फ क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, बट मैग्नीट्यूड क्या इसका सेम है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था स्टूडेंट्स, ग्राफ थे। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से करना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करें और मुझे जरूर बताएं, या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप मुझे कि सर ये ग्राफ दोबारा से, और आप लोगों की कोई सजेशन हो कि सर ये रह गया है टॉपिक, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं, तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बेटा, आप लोग अपनी नोटबुक जरूर पूरी कर लें। टाइम पे स्टूडेंट्स की लगातार शिकायत आ रही है कि आप अपनी नोटबुक पूरी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक पूरी रखें, और टाइम के ऊपर आपकी नोटबुक चेक भी होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और
ठीक है, थैंक यू।